कोटि कोटि नमन हमारे उन तमाम महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत आज हम सब लोग इतने आलीशान सामियाने के नीचे बैठकर एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। उन तमाम महापुरुषों को नमन। परम सम्मानित आज के इस समारोह के तमाम वरिष्ठजन, हमारे आदर्श मेहमान, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगणों, नौजवान युवा साथियों और मातृशक्ति, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। हम सभी के लिए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ में गर्व और गौरव का विषय है कि आज हम सब लोग मिलकर के पूरे देश भर में जो हमारे महापुरुषों की जयंतियों का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा ही कार्यक्रम हम हमारे राजस्थान के देहाती जिले बाड़मेर के दूर दराज के गांवों के अंदर इस प्रकार के आलीशान आयोजन कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। साथ ही हमारे महापुरुषों के आदर्शों को, हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदानों को हमने कितना चरितार्थ किया है। क्या हमारे चाल चलन में, हमारी उठ बैठ में, हमारी बोली चाली में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं? ये हमारे लिए विचारणीय है। और विशेषकर ये बात जो युवा साथी खड़े इनसे कह रहा हूं, हम लोग समाज के नाम पर एक जाजम पर एक दिन बैठ नहीं सकते। और एक दिन तो क्या, आज के कार्यक्रम का समय 12 बजे था, 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है और हम एक जाजम पर, एक जगह पर अगर हम 4 घंटे 8 घंटे बैठ नहीं सकते, आपसे समाज क्या उम्मीद करेगा कि तुम समाज के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करोगे? कभी बिरसा मुंडा बनोगे, कोई टंटिया मामा बनेगा, कोई झलकारी बाई बनेगी। अब भी थोड़ा बहुत है तो आकर के ये जो जाजम खाली है, ये पांडाल खाली है, यहाँ पर आसन ग्रहण करें। आपके लिए जो अमूल्य समय निकाल करके यहाँ जो मेहमान लोग आए हैं, ये कोई, इन सभी के बाल बच्चे हैं, घर परिवार है, सबके घर अपने हैं। ये निकम्मे लोग नहीं है जो यहाँ बैठे हुए इसमें आप सुन रहे हैं। मेहरबानी करके इस पंडाल में पधारे। इधर उधर खड़े हुए हम हमारे समाज का संस्कार, हमारे समाज की सभ्यता, हमारे समाज की संस्कृति को इस प्रकार के कार्यक्रम से दूर दराज तक पहुंचाते हैं। ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है और ये लाइव प्रसारण पूरी दुनिया भर में जा रहा है, क्योंकि आजकल का ये जो सोशल मीडिया का युग है, हर एक चीज दुनिया के दूर दराज के कोनों कोनों तक जाती है और इसमें अस्त व्यस्त ना हो, ये हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और हमारे महापुरुषों ने हमें ये सिखाया है कि हम समुदाय के लिए एक जगह पर बैठ के जाने और फिर उसको अपनाएं अपने जीवन में। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर अपने समुचित स्थान पर आसन ग्रहण करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आज के इस समारोह में हमारे इस पूरी आयोजन समिति ने पिछले 10 दिन से निरंतर संपर्क में रहकर के कब, कहां, क्या, कैसे करना है, और जो इन युवाओं के अंदर का जो जोश और जुनून था, उस जोश और जुनून के लिए आप लोगों ने यहाँ जो इतनी अनुशासित तरीके से, मैं सुबह 11:30 बजे यहाँ पहुंच गया था और जब से यहाँ आया और तब से मैंने देखा यहाँ जो हमारे पितातुल बुजुर्ग लोग आए हैं, जब से आकर के बैठे अभी तक वो उठे नहीं है। कोई पानी पिसाब के लिए नहीं उठा है, किसी ने बीड़ी सिगरेट के लिए नहीं उठा है, या किसी प्रकार के कोई दुर्व्यसन के लिए वो उठ करके कहीं नहीं गया है। हम पढ़ लिख करके, नौकरी पेशा होकर के, हो सकता है हमारे पास में बहुत बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन हम 7 जन्म लेकर के इन बुजुर्गों की बराबरी नहीं कर सकते। इनके आदर्शों को, इनके संस्कारों को हमारे डीएनए में अपनाना होगा। इनका जो नॉलेज है सामाजिक सौहार्द का, सबको एक साथ ले चलने का, वो हमें अपनाना होगा। और आने वाली पीढ़ी क्या बनेगी, ये मातृशक्ति तय करती है। और मैं हर बार जहां भी जाता हूं और वहां मातृशक्ति होती है तो मेरा पहला उद्बोधन मातृशक्ति के नाम ही होता है। और जे अपने घरारे महीने लुगाई टाबर कार्यक्रम में आए तो मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करा कि अपने घरारे आज क्या लुगाई टाबर भी मीटिंग में आने लगा है। एक टाइम हो तो जरा अपने समाज रे मैंने अनुमति को होती नहीं, गमुजी जेड़ा वीडियो साहब ने घराड़ा कर बात करे या मगजी ने कह के हूँ इस मीटिंग में, तो सीधो क्या तू थली की करीस, बेचारा ने बेली लेनी आए और मीटिंग में पाछा आए, घरे आए, पूछे के साहब केड़ी मीटिंग है की ताज की कम, बेचारी न तो कहीं दिठो, बाप रे घरों निकले ससुरे रे घरे, ससुरे रे घरों निकले बाप रे घरे, नहीं किथे आई नहीं, गई नहीं, सुनियो नहीं, समझियो नहीं, तो पछे की करे।
तो मैं चाहूं कि आज के परिवार की जो महिलाएं वहां लिए जोरदार तालियां बजाओ कि वहां आप अर्धांगिनी ने ये कार्यक्रम में लेना आया है। समाज री सुधार री पहली जड़, समाज रे सुधार री पहली नींव और नींव रो पत्थर है मातृशक्ति होया करे, क्योंकि ये आने वाला जो बचपन, आने वाला जो औलाद मोटो इन की बन से और माँ रे घर परिवार रे संस्कार मत निर्भर करे। आपा लोग देखा आप जित बैठा कई बार ये बात हर बार क्या करा कि आपा लोग बे चार लुगाई टाबर जित बैठोड़ा बिया बदाना जिम्मे जागन भेड़े बैसे तो बैठे बैठे बातें करेंगे, वो फलाना निंगरी टिठी है केरी है जरी डाई कड़ियोड़ो दूध डाई डाई आंख में गति नहीं खटके। आप वो घरे जाए जो मेरी माँ डाई, मेरी दादी डाई, मेरी बुआ डाई और घर पूरो डायो, तुम्हारा औलाद डायो और डायो औलाद आगे जाए समाज में नाम रोशन करे। और वो तेज बैठे बैठे के वो एक किलो 20 पैदा थे 20 मेरे घरे जाए जो मेरी माँ गालिया, माँ नहीं तो बुआ गालिया, बुआ नहीं तो दादी गालिया, घर रे महीने गालियां रही पड़े बड़ी एडे गालियां माता माहौल महीने तो औलाद 20 पैदा थी। तो अपनो कम स्वभाव मोटो है, औलाद ने संस्कार देनो, घर रे महीने कड़े क्रोध नहीं करनो, घर रे महीने अपनी बोली चाली उठ बैठ सभ्य संस्कारी और संयमित होए तो अपनो औलाद आने वाले टाइम रे महीने सभ्य संस्कारी और संयमित बने ब्रो समाज रो नाम रोशन कर। पहलो काम अपनो केड़ो ही घर रो माहौल होए, अपने घर रे महीने कभी गाली गलोच नहीं करनो, कड़े झगड़ो नहीं करनो। सहन शक्ति जी मातृ शक्ति थी बीजी क्या कोटी नहीं है, वे सहन शक्ति ने दर्शानी थी। बीजे नंबर अपने घर की साफ सफाई बढ़िया रखनी, साफ सुथरा बर्तन, साफ सुथरी रली तपड़, साफ सुथरो खान पीन तो औलाद आपने घर महसूस करे। वो कई बार जाए क्या करा कि अपने ये पूरे एरिया में महीने एक भी कार्यक्रम करे, सिर्फ एक नाचना साइड और एक हुआ भोपालगढ़, वो जरूर कहीं टाबरिया भी ठीक ठाक फुट रहा, बढ़िया स्नान सोपारा कराड़ा धोड़ा फुट रहा और लुगाई टावर भी फुट रहे थे। बाकी अपने ये लगे जाऊं मैं कहूँगा कि किसी गांव में जाओ और बिलारो घर नहीं लगे लबे तो जोया कंधा मते सेदर लथड़ो गिडाड़ा सुगला टावर से जाता है ना वहां लारो करे जाए सीधा बिलारे करे जाता। हमें वाला ए बताओ आज रे टाइम में पीने पानी गणो तो टाबर ने स्नान पानी कराए तो रखी सका आपी, कपड़ा तो बढ़िया साफ सुथरा स्नान कराए धोए पहराए सका आपी। तो टोड़े री मैयार को नहीं लेकिन मेला री मैयार है, तो टोड़े ने कारी डेबरी लेकिन साफ सुथरो हुआ है तो ये असर की पड़ से। अगर अपनो औलाद साफ सुथरो थे स्कूल जाते हो तो वो बाकी ने बरोबर आपने समझे, नहीं तो आप ही देखा केरो टाबर बढ़िया स्नान सोपार करे फुटरो होता भी फट हंचा करा ब्रो टेढ़ा ब्रो वे पूछाए ब्रो और जे कोई गिडालो सुगलू टाबर आते तो नेड़ो आते तो कैसा पछो स्कूल में रहा हाल है। मास्टर भी कहना बढ़िया टाबर ने ध्यान दे पहले नंबर, बीजे नंबर टाबर आप नहीं सोचे कि मैं किना मैं सुगला ये बढ़िया है ये ठाव का है। अब वो मानसिक रूप में गुलाम हो गई क्योंकि इंटेलिजेंट या जो होशियार क्या करे, होशियारी रे मैंने भिलारो कोई सानी नहीं। आप स्कूल वालों रिकॉर्ड उठा देंगे मास्टर लोग बैठा है जो पहला एक मास्टर वाला बात करी कि वो बिलारे घरारे महीने जाऊं बिलारे टाबर पड़े को नहीं उन्होंने कहा कि स्कूल में ले करा की मैं दे चुकी थी ईटवाड़े में जा से 4 रुपया कमाएला से मास्टर पहला बात करी। मैं स्कूल वाले महीने हूँ खुद ही टीचर हाँ, आप स्कूल वाला रिकॉर्ड उठा देखो हर स्कूल रे महीने हर कक्षा रे महीने प्रथम पढ़ाई रे महीने टाबरों से भील अगर वो स्कूल पढ़ रहे हो भील तो अगर पढ़ाई में होशियार नहीं है तो खेल कूद जो गतिविधि है चाहे कबड्डी हो खो खो जो भी खेले वो खेल रहे हो कप्तान या सब टॉपर प्लेयर भील हो से। पढ़ाई में होशियार नहीं खेल कूद में होशियार नहीं तो वे स्कूल रो सेंगो बदमाश टाबर हो भील हो से। हमें ये अपा मत निर्भर करे कि अपा वे टाबर ने पढ़ाई रो माल दिन हो तो पढ़ाई में होशियार हो से, अपा वे ने संस्कार माल दिन हो तो खेल कूद और पढ़ाई बिना होशियार हो से, और अपने घर ही कड़े क्रोध रोध हो तो स्कूल में सेंगा ठोके ठोके सेंगा होशियार हो से। एक हम अपनो है टाबर ने साफ सुथरो करा रखो तो क्यों नहीं आ रहे और एडो टाबर दुनिया में कोई भी कंपटीशन एग्जाम बैठो तो यो समाज नाम रोशन कर से ये अपनी जिम्मेदारी है। आपा लोग अपने घर में महीने साफ सफाई रखसा औलाद ने संस्कारी और सभ्य और दायो बनासा ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी यार पूरी हुए तो बीजे नंबर आए बूढ़िया माइत्रारी यूं बाकरो जी बैठा है यूं अपने संत बैठा है एड़ा जो बूढ़िया डोकरा हमें जो घरे बैठा है देवो जी बैठा है। अपा लोग हमें की कम है अपना पोतरा रमाड़ नो कम है स्नान सोपारा कराए बहुवारी अपना दे तो वो टाबर ने आंगुली पकड़े ना स्कूल ले जाओ और मारसा ने नमस्कार करे मारसा नमस्कार है माँ जो पोतरो है थोड़ा ध्यान रखा बड़ान लेना लेकिन ना दिन से जो गप्पा ठोकसा फीला ठोकसा हथाई करसा बंतल करसा लेकिन स्कूल तरफ को जाऊं मना बताओ आपा अपने धन की ग्वार भी करा
अपने अगर कह रहे 10 बकरे 20 बकरे 50 बकरे सामरो अगर एक बकरी नहीं आए तो अभी 10 बाड़ा पूछण जाऊं मां जी रेती बकरी दिखी थी, मां जी चावल की बकरी दिखी थी, मां जी गली बकरी दिखी थी। अपी बकरिया 10 बाड़ा पूछण जाऊं परा, लेकिन किडे स्कूल जाए मास्टर ने नहीं पूछो कि मां जो पोतरो स्कूल आयो कि नहीं आयो। अपा जे धन की गौर भी करा, जे आपने औलाद की गौर भी करे, जो अपनो औलाद किस उठे तो कित बेसे तो क्या पढ़ो आए तो क्या पढ़ो जाए तो अगर उतनी गौर भी करा परी तो अबाना कदे भी हो कोई ओळंगो नहीं आन दे, कोई शिकायत नहीं आन दे। लेकिन अपन हुए कौन हमारे अपने यहाँ महापुरुषों की जयंती री मेन मीनिंग यही है, जाओ और अपने औलाद की गौर भी करो। अपने अम्मी बीजो कम किए घरे बैठोड़ा दीकरा पोतरा रे आए, पोतरा आए वहां पोतरा ने स्कूल छड़े आओ, मासा ने बढ़ान दे आओ, वो चमत्कारों से चमत्कार की करो से मास्टर भी ध्यान रख से। हवा एक महीने में घणो को नहीं, महीने में 2-3 दिन नहीं क्या करो। हूँ तो कहूँ महीने में अगर एक ही बार जाओ था 2-3 महीना गया, चौथे महीने मास्टर कैसे कि ये रो डाडो आई पूछे ब्रो, वो मास्टर भी टाबर मत विशेष ध्यान दे से और वेरो परिणाम है उसे कि साल भर रे महीने महीने देखा वो टाबर महीने बढ़िया ही परिवर्तन हो से। लेकिन सेंगाना ध्यान नहीं यार, कोई पूछना करना कोई तो मास्टर को भी चेक को करे, चेक करेगी टाबर को वही को नहीं, टाबर ने ध्यान है घरे मां माँ बाप ध्यान को देनी और इत मासा ही पूछे को नहीं तो टाबर होमवर्क करे नहीं, कोई कम काज करे को नहीं। पछे आप कहा कि अपनो समाज लारे की कर रहे हो, ये मेन जड़ा है समाज ने सर्वोच्च शिखर मत ले जानी। हमें ये चीजें तो गुड़िया मायतरा रही ये आवाजी जिम्मेदारी। मैं विशेषकर युवा साथियों ना हर कार्यक्रम में भी क्या करा बतौर मुख्य वक्ता जरा आप बुलाए हुए तो हाजी साहब नौ बड़ो जुलम है, जिके कार्यक्रम में जाऊं विशेषकर अपन ये बॉर्डर एरिया में आऊं तो 50 बार फोन आसे कि मासा थोड़ा सा ध्यान रखे। और पिछले करीबन 6-7 साल विक्रम सिंह जी मैंने बराबर झेल रहा है। मैं विक्रम सिंह के मुंह में कहना चाहिए कि मेरो एक स्पीच पहला जन आतो 2 अप्रैल काटने टाइम में मैंने खुद ने कही तो मेरा युवा साथी होता मेरे स्पीच को रिकॉर्ड करना, मेरे फर्स्ट से लास्ट तक के स्पीच को रिकॉर्ड करना। होता क्या है दरअसल लोग बहुत साथीर होते हैं, ऐसे कोई एक आधा बंदा तैयार होता है तो उसके खिलाफ कुछ क्लिप्स निकाल करके और सीधा मुकदमा में टेक देते। और इसका मैं साक्षी हूं इसी गांव का। बावड़ी में मेरा एक अम्बेडकर जयंती के बाद में कार्यक्रम हुआ, मैंने हमारे महापुरुषों का आदर्श माना है कि सच्ची बात अगर हाजी साहब गलत है तो हाजी साहब के मुंह पे कहनी तो कहनी, फिर हाजी साहब 1000 बार बुरा मान जाए। मैंने उनकी उपस्थिति में ये बातें कही और शाम होते होते वो शिकायत जिला कलेक्टर के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास, सीआई साहब अपने बिजलार के पास। अगला कार्यक्रम भोजारिया में आप भी वहां उपस्थित थे और अमीन साहब जी भी थे और वहां पुलिस फोर्स लगी हुई, सभी भाषण दे, किसी का भाषण रिकॉर्ड नहीं हो। और जैसे ही मैं उठा पुलिस वाला कैमरा लेकर के खड़ा हो गया और मेरा स्पीच 1 घंटा 25 मिनट का उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके ले गए। और उस टाइम अपने यहाँ चारण साहब थे, उन्होंने फर्स्ट से लास्ट तक का वो स्पीच पूरा सुना और एक अक्षर ऐसा नहीं मिला जिसमें वो मुझे कुछ कर सकते और इवन मुझे एक समन भी जारी नहीं करना पड़ा उनको। अब मैं ये कहता हूं युवा साथियों से कि आप लोग पिछले 10-15 साल से मुझे सुन रहे हैं, मेरा एक जगह का कार्यक्रम का एक स्पीच का एक शब्द बता दें जहां मैंने कोई अनैतिक या असभ्य या कोई ऐसा अपशब्द बोला हो। मैंने क्या कहा, अपने यहीं की बात की, आज बावड़ी का ले लो, देदूसर का ले लो, नवातला का ले लो, एक रोड जा रही है, ये रोड मेन रोड के उगाने किनारे सेंग भील में गोड़ारो घर और रोड रहे आथुले किनारे राजपूत वगैरह बस्ती। अब रोड रहे आथुले किनारे सरकारी जमीन और आथुले किनारे भील में गोड़े रहे, लेकिन वे जगह रोड रहे मेन जमीन पूरी राजपूती दबानी, भीला जगह आता उन्होंने लारे कर दिया। मैं बात करी, मैं विक्रम सिंह जी अभी भाईचारे की बात करो तो कम से कम वो वाली साइड तो भीला रहे दुकान में बन से हिना नहीं है तो पछे बना से जगह दियो। देदूसर में हाल, नवेतला में हाल, बावड़ी में हाल, जिस सरकारी जमीन लोकेशन जमीन हुए जगह अपनों कब्जो, आप ही प्रेम और भाईचारा स्थापित करो। जबरदस्ती कितनी से जोर करे तो थे को नहीं ना। अबे ये बात में मैं गलत बात कही और ये बात में रूप सिंह जी ने कही तो रूप सिंह जी कहे नक तो आए मेड़ो खड़ूच बोले मैं एक प्रोग्राम आऊं की करके। हकीकत में ये लाइव चल रहा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं। अब मैंने इसमें क्या गलत कही और फिर मैंने उनको ये कहा कि साहब अपनी तो सदियों पुरानी प्रेम और भाईचारा है और आज मैं लेना आया हूं साक्ष्य कुछ। अभी पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है और स्पेशल मैं विक्रम सिंह जी, मदन सिंह जी ने मार्फत हूं तमाम राजपूत भाइयों तक संदेश पहुंचाना चाहिए और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की आदरणीय वकील महोदया रीना सिंह जी तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि अपने स्वार्थ ने खराब करना जो माहौल चल रहा है। राणा पूंजा भील के भील, सोलंकी राजपूत के राजपूत और ये मामलो धीरे धीरे
आगे बढ़ते बढ़ते रीना हाल ही में रीना सिंह जी नोटिस जारी कर दियो मारे पूरे राजस्थान रही नहीं पूरे भारत रा गौरव राजकुमार जी रे माथे कि आपने भील राणा पूंजा को भील कहा तो साक्षी मैंने भोपालगढ़ के कार्यक्रम में लाइव कहा था। इस लाइव को सुने, मैं कहता हूं वो राजपूत होगा, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं इसके साक्ष्य आप देना। अगर वो राजपूत है तो इन साक्ष्यों को बताना, नहीं तो हमारा गौरव कहां से लौटेगा। मैं बताता हूं, हमारे महापुरुषों को इज्जत दीजिए। अभी एक तो सबसे पहले वीर विनोद आप सभी ने सुनी होगी, कविराज श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, उसमें राणा पूंजा को भील बताया गया। एक प्रताप नारायण सिंह लेखक है और उन्होंने लिखा अरावली का मार्तंड उपन्यास लिखा है, किसी भील ने नहीं, प्रताप नारायण सिंह राजपूत ने एक उपन्यास लिखा अरावली का मार्तंड, उसमें उन्होंने राणा पूंजा को भील बताया। ये पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं। मैं वर्तमान की बात करूं, पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर वर्तमान में कोई अनुशासित संगठन है तो वह आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, और वो एक पुस्तिका जारी करता है वन बंधु, और वह पुस्तिका भी मैं ले आया था। ये मैं रीना सिंह जी तक पहुंचाना चाहता हूं, ये लाइव के जरिए। ये किसी भील ने नहीं लिखी, ये आरएसएस की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है वन बंधु, और इसका जो पहला संदेश है वो आदरणीय मोहन भागवत जी का है। ये वाला जो पहले पेज का पहला संदेश मोहन भागवत जी का है, इसमें इन्होंने भीलों के बारे में कही है। और इस पुस्तक में दूसरा संदेश हमारे मुंडा जी का है और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अब इसी किताब में एक टाइटल डाल दिया उन्होंने, पूरा लेख डाला है, ये मैं रीना सिंह जी तक पहुंचाना चाहूंगा। ये पेज नंबर 34, वन बंधु की पेज नंबर 34 पे ये राणा पूंजा की तस्वीर, और इसमें पूरा लिखा हुआ है, 50 बार लिखा कि राणा पूंजा भील, राणा पूंजा भील। ये साक्ष्य है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं मानता हूं कि वो राजपूत रहे होंगे, लेकिन कैसे रहे, उन्होंने वंशावली कही तो मैंने सार्वजनिक कही थी, वंशावली कैसे होती है। आज मैंने अपने आप के बाप दादाओं को देखा कि सूरवीर था, तो मैंने अपने आप को राजपूत कहलाना शुरू किया। मैं नगद सिंह, पिता का नाम हीर सिंह, दादाजी का नाम मिठू सिंह, परदादाजी का नाम सेदान सिंह, सरदादाजी का नाम बग सिंह, ये मेरी पीढ़ी बना दी। मैंने मेरे ससुराल पक्ष का ले लिया, मेरे ससुर जी का नाम बचल सिंह, मेरे दादे ससुर जी का नाम रण सिंह, मेरी जीजाजियों का नाम, सारी पीढ़ी बना ली। अब वंशावली जाके पेश की। इसके अलावा अगला एविडेंस होता है, ये आपके सामने तस्वीर है राणा पूंजा की आज दिन तक की जितनी भी तस्वीर है, उस तस्वीर को देखते हुए मुझे सिसोदिया, गुहिल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश या भाटी राठौड़, यहाँ के एक राजपूत वंश की वो वेशभूषा बता दें जिसमें उन्होंने सर पे दुपट्टा पहना हो और धोती पहनी हो, लंगोट पहनी हो, जिसे हम टेंटा कहते हैं। किसी एक राजपूत की ऐसी तस्वीर बता दी जाए किसी वंश की, पहला। दूसरा साक्ष्य, किसी एक राजपूत वंश की, चाहे वो गुहिल हो, चाहे वो परमार हो, चाहे वो कोई भी वंश रहा हो, सिसोदिया वंश कोई भी रहे हो, उस समय के राठौड़ वंशों के, उनमें से किसी एक वंश के किसी राजपूत के अस्त्र शस्त्र बता दिए जाए जिन्होंने गुलेल गोफन तीर कमान से लड़ाइयां लड़ी। किसी एक राजपूत ने गुलेल गोफन तीर कमान से लड़ाइयां लड़ी, तो बताइए बिरसा मुंडा की हर तस्वीर तीर कमान के साथ में है। ये दूसरा साक्ष्य। इस प्रकार की साक्ष्यों की भरमार पड़ी है। क्या ये हमारे आदिवासी गौरव को लौटाएगा? ये हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस प्रकार के जो स्वार्थ बिगाड़ने का काम करे, उनसे समाप्त उनके खुद के लोगों को करना पड़ेगा। मुझे वो स्वर्गीय मलवा से स्वर्गीय वो उसके कार्यक्रम के बाद खत्म हो गए थे, मुझे याद नहीं है, आम सिंह जी, मैं उसी कार्यक्रम में था, मेरा स्पीच पहले हुआ, उसमें आम सिंह जी ने वो बात कही थी कि जो असली क्षत्रिय होगा वो कभी भूल से भी राणा पूंजा को राजपूत नहीं कहेगा, वो भील था और उसी वजह से हमारा बीज है। आम सिंह जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि आज हम सुरक्षित हैं सिर्फ और सिर्फ उन भीलों की वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेवाड़ का सारा इतिहास बताता है कि अगर कहीं भी क्षत्रिय तो जिंदा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन भीलों की वजह से वो क्षत्रिय तो जिंदा रहा है। अब अगर ये बातें कहते हुए किसी क्षत्रिय की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं कहता हूं 1000 बार हो जाए, हम लोग तो कहेंगे हम स्वाभिमानी कौम है और हमने हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए, बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए दुर्गम स्थानों पर जाना स्वीकार किया। हम ही मैदानी इलाकों में रहते थे, नदी नालों के खेती बाड़ी वाले स्थानों पर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बाहर से आक्रांता लोग आए उन्होंने उन उपजाऊ मैदानों पर कब्जा किया, और उपजाऊ मैदानों पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने उनकी बहन बेटियों की ओर तरफ गलत निगाहें डाली। तब उन आदिवासियों ने अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए वहां से पलायन करके दुर्गम जंगलों में गए, वहां से पलायन करके पहाड़ी इलाकों में गए, सिर्फ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए गए। ऐसे स्वाभिमान को लौटाएंगे तभी आदिवासियों के लिए सच्चा गौरव दिवस मनाया जाएगा। आदिवासी क्या है? अपा सेंगा ने विशेषकर जो युवा साथी आप लोगों ने समझने की जरूरत है। आदिवासी किसे कहते हैं?
अपन लोग कहा के आदिवासी एक निश्चित भूभाग जमीन रो कोई निश्चित क्षेत्र वे क्षेत्र रे महीने मनुष्य रे रूप में सेगांव पहला पैदा हुयो वो वे जगह रो आदिवासी। तो गैर आदिवासी कौन? पूरे ब्रह्मांड छेंगे लोग तो आदिवासी। लेकिन अपा भारत भूमि ने अगर मान लिया यहाँ पर बावड़ी ने पापा एक देश मान लिया, बावड़ी की जितनी सीमा है ये रे महीने मनुष्य रे रूप में सेगांव पहला पैदा थयो वो बावड़ी रो आदिवासी। गोठ रे महीने कोई पैदा थयो, देदूसर रे महीने कोई पैदा थयो या पछे गोरतला में पैदा थयो वो हम पलायन करे नहीं थायो। उतली कोई हालात है कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं रही वही थायो रहो बस्यो कुछ समय रहो आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनायो वो ये जगह ये बस्यो ये मूल निवासी तो बन गयो। लेकिन वो ये क्षेत्रों कदे आदिवासी नहीं बन सके। वो आदिवासी तो गोरतला रो से, आदिवासी देदूसर रो से, आदिवासी बावड़ी रो बूट रो सके, लेकिन ये तो आदिवासी नहीं रहला। सेम भारत रे महीने भी भारत तो इतिहास क्या करे, भारत का सबसे प्राचीनतम आदिवासी भील, उसके बाद में गौंड, संताल, हो, उराव, कारवी, एड़ा तकरीबन अनेक संताल वगैरह समुदाय हैं। ये आदिवासी वो ब्रह्मांड रे महीने सबों पहला पैदा थयो तो अपनो एड़ो गौरव क्यों नहीं मिलो? वे रेलारे कारण हर जगह आदिवासी ने कुछ लोगे नंगो बतायो जंगला में रहने वालों असभ्य नंगो कच्चो मांस खाने वाला वो आदिवासी। हमें बताओ हर कोई लोग अगर अब नहीं कहे ये शिकारी कच्चो मांस खाने वाला जंगला में रहने वाला असभ्य और असंस्कारी तो पछे हर कोई आपने नफरत ज करशे ने आपनो गौरव कदे आसे? आप युवा साथियों के सामने एक सवाल है, क्या वास्तव में आदिवासी नंगो, आदिवासी असभ्य, आदिवासी कच्चो मांस खाने वालों या केड़ो? जरा सुना, ये ब्रह्मांड रो पूरे ब्रह्मांड रो सब प्रथम आविष्कारक है तो वो आदिवासी की कर सबों पहला जो मनुष्य थोड़ो थोड़ो विवेकी और अकल आने लगी तो वे टाइम सबों पहला आदिवासी सभ्य और संस्कारी तरीके में रहने वास्ते जदे मशीनरी में कपड़ो नहीं बनतो कोई जगह कपड़ो बनी हुई को नहीं वैसे पेड़ प्राकृतिक पत्ता ने कपड़ा बनाए नाजुक अंग ढके सभ्य तरीके में रहना शुरू करियो। ये ब्रह्मांड में प्रथम सभ्य तरीके में रहने वाला आदमी वो आदिवासी। अगर आप आए चरित्र चित्रण अगर दुनिया ने समझाऊं तो मारो गौरव लोटे आसे। सिर्फ इतो ही नहीं जो कहे कि कच्चो मांस खाना लो तो मुझे बताओ ये पूरे ब्रह्मांड रे महीने आज लजीज व्यंजन पकाए जी के मैं खाऊं था ये आग रो आविष्कार क्या करियो? ये अग्नि रो आविष्कार है आदिवासी। अगर इतिहास में कविताओं रे महीने जगह जगह अगर पढ़ाया जाए अग्नि रो आविष्कारक आदिवासी तब लौटेगा इस आदिवासी का गौरव। सिर्फ अग्नि का आविष्कारक या कपड़े पहनने की परंपराओं का आविष्कारक ही नहीं, थोड़ा और आगे जाओ। आज अपन वस्तु विनिमय क्या करा, व्यापार क्या करा, ये व्यापार रो भी आविष्कारक आदिवासी। वे टाइम रे महीने एक ही जगह कोई चीज पैदा थी वो बीजी जगह नहीं थी तो वे चीज ने देन वे जगह चीज ले आता ये ने क्या करे वस्तु विनिमय शास्त्रीय भाषा में। लेकिन आप ये व्यापार क्या करा, ये वस्तु विनिमय और व्यापार आविष्कारक भी है आदिवासी। अगर आप किताबा रे महीने बता सा कि व्यापार और वस्तु विनिमय का आविष्कारक आदिवासी तब लौटेगा इसका गौरव। इतना ही नहीं, आज जो पहिए चलते हैं और प्रारंभिक समय में ये जो पहिए चला करके गाड़ी घोड़ों का आविष्कार किया था ये भी आविष्कारक आदिवासी। पहिए का आविष्कारक आदिवासी, जिस पहिए ने पूरे ब्रह्मांड का पूरा हुलिया बदल दिया उस पहिए का आविष्कारक आदिवासी। बात को जब हम जन जन तक पहुंचाएंगे तब लौटेगा आदिवासियों का गौरव। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आदमी बीमार पड़ता था प्राचीन समय में, जब हॉस्पिटल नहीं थी, जब मेडिकल नहीं थी, जब एलोपैथी का आविष्कार नहीं हुआ, जब होम्योपैथी का आविष्कार नहीं हुआ, जब यूरोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ, उससे पहले आदिवासियों ने जंगलों में रह करके जंगल के पेड़ पौधों जड़ी बूटियों को लेकर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते करते और एक निश्चित टाइम पे पहुंचे कि अगर ये ने हेजोत है तो ए दवाई देनी और वो सब जड़ी बूटियां मैंने दवाइयां और इलाज करता। यानी ये पूरे ब्रह्मांड ने चिकित्सा पद्धति रो आविष्कारक या आयुर्वेद रो आविष्कारक आदिवासी। अगर आप चीज ये जब जन जन तक पढ़ा सा और समझा सा तब लौटेगा आदिवासियों का गौरव। और फिर उनके जो महापुरुष हैं इनको समुचित स्थान देंगे तब लौटेगा आदिवासियों का गौरव। अब बात आती है आदरणीय ताराराम जी मेहना साहब यहाँ बैठे हैं, तब मैं कई बार इसे पहले भी कर चुका और आज भी मैं कहना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं आदिवासी या मूल निवासी, भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करिएगा। मूल निवासी कोई भी हो सकता है लेकिन कोई भी मूल निवासी आदिवासी नहीं हो सकता। आदिवासी आदिवासी ही होता है, वो उस ब्रह्मांड का प्रथम मानव हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया। और मूल निवासी तो आप कहीं रह करके अपना मूल निवास बना दिया तो आप वहां के मूल निवासी और जाओगे। फिर भारत के मूल निवासी और आदिवासी तमाम लोग मूल निवासी तो हैं, लेकिन आदिवासी वही जिनके अंदर आदिवासी जीवन मूल्य जीवित रहे, आदिवासी सभ्यता और संस्कृति जीवित रही, वो तो आदिवासी रहे। और जिन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति त्याग दी वो गैर आदिवासी हो गया।
परिस्थितियों के अनुसार, हालातों के अनुसार अपने आप को बदल दिया। उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति त्याग दी तो वो गैर आदिवासी हो गया। और कुछ लोग बाहर क्षेत्रों से आकर के भारत में रहने लगे, वो गैर आदिवासी, पर मूल निवासी सभी हैं। पर आदिवासी सभी नहीं हो सकते। आदिवासी वो जिसके अंदर आदिवासी जीवन मूल्य जीवित हो। आदिवासी जीवन मूल्य क्या कहते हैं? जरूरत से ज्यादा संग्रहण नहीं करना, प्राकृतिक साधन संसाधनों का अतिदोहन नहीं करना। और यह बात नक्ताराम यहाँ मन से नहीं कह रहा है, ये बात यूएनओ ने मानी, विश्व के तमाम साइंटिस्टों ने मानी, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने मानी है कि इस ब्रह्मांड का प्रकृति का रक्षक आदिवासी। जहां जहां आदिवासी जिंदा है वहां प्रकृति जिंदी है, वहां पर्यावरण जिंदी है। और इसके साक्षात नमूने देखने हैं तो आप हमारे साथ चलिए कभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, उदयपुर डिवीजन में चलिए, जहां आदिवासी रह रहा है वह घने जंगल मिलेंगे, वह घनी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जैव विविधता मिलेगी, अनेक किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले जीवित मिलेंगे। वजह वहां आदिवासी है वो अपने से ज्यादा अपनी प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति नदी नालों की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, उन्हें अपना पूरा जीवन मानता है, इसलिए प्रकृति वहां जिंदी है। पूरे मानव जीवन पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब खतरा पड़ा तब विश्व के तमाम लोग इस चिंतन मंथन पे पड़े कि पर्यावरण को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना तो प्रकृति को बचाना होगा। तब उन्होंने कहा इसको कैसे बचाया जाए। जब इस रिसर्च पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जाओ और आदिवासी जीवन मूल्यों को समझो, जहां जहां आदिवासी बचा हुआ है वहां आदिवासियों को बचाओ, उनकी सभ्यता और संस्कृति को बचाओ। और इसके लिए पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा समुदाय जिसके लिए वैश्विक दिवस घोषित किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस, जो हम 9 अगस्त को हर साल मनाते हैं। और ये जब पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो फिर पुनः उनके लिए 13 सितंबर को विश्व अधिकार दिवस घोषित करके तमाम राष्ट्राध्यक्षों को 46 अनुच्छेदों का एक और आर्टिकल भेज करके मेमोरेंडम भेजा तमाम राष्ट्रों को कि आदिवासियों के हक और अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ये है हमारी आदिवासी। और ये चीजें जब तक नहीं आएगी तब तक आदिवासियों का गौरव वापस नहीं लौटेगा। आप कितने भी जनजाति गौरव दिवस बना लो, आदिवासियों का असली गौरव नहीं लौटेगा। हमें सिलेबस में जगह देनी होगी, इनके आविष्कारिक जीवन को बताना होगा, इनके क्रांतिकारी पर्यावरण अनुयायी जीवन शैली को अपनाना होगा, उनके समझाना होगा, तब आदिवासियों का गौरव लौटेगा। ये बात मैं यहाँ से तमाम राष्ट्र तक पहुंचाने की वजह से ये मैं कहना चाह रहा था। और मैं माननीय इस किताब के संदर्भ में, पूर्व किताबों के संदर्भ में भी रीना सिंह जी तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि राजपूतों का और भीलों का जो प्रेम और सौहार्द है सदियों को, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कुछ चाल न चले। ये हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया होगा। मैं भी कहता हूँ, मैं चौहान लगाता हूँ, मेरे ननियाल वाघेला लगाते हैं, चौहान राजपूत भी, चौहान भील भी, वाघेला राजपूत भी, वाघेला भील भी, दैया राजपूत भी, दैया भील भी। अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि पहले कौन? आदिवासी पहले। अब हमें ये सोचना है कि वास्तविकता क्या है। ये साक्ष्य हैं कि हम जैसे ही राजा बने तो अपने आप को राजपूत बनाते गए और अपने भाइयों को हम अलग करते गए। ये पीढ़ी वहां से पैदा हुई। इस समस्या को समझेंगे तो कभी समस्या रहती ही नहीं। जब हम समस्या के मूल तक पहुंचेंगे तो समस्या हमारे सामने नहीं रहती है। इसलिए हम आदिवासी इस ब्रह्मांड के प्रथम मानव हैं और आविष्कारक हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हम नंगे नहीं थे, हम कच्चा मांस खाने वाले नहीं थे, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हमने अग्नि का आविष्कार किया, उससे पहले सारे लोग कच्चा मांस खाते थे। हमने कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार किया, उससे पहले सारे लोग नंगे रहते थे। हमने बीज रोप करके खेती बाड़ी का आविष्कार किया, उससे पहले खेती बाड़ी नहीं होती थी। हमने पशुओं के महत्व को समझ करके पशुपालन शुरू किया, उससे पहले पशुपालन नहीं था। इस ब्रह्मांड के आविष्कार, इस ब्रह्मांड के असंख्य चीजें हमसे ही शुरू हुई हैं। हमारा तो गौरवशाली इतिहास है। इन चीजों को जन तक पहुंचाएंगे तब गौरव लौटेगा। अब मैं समय का भी ध्यान रखूंगा। निश्चित रूप से बतौर मुख्य वक्ता भी बुलाया गया, लेकिन मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए अब अंत में, जैसा कि इस कार्यक्रम की थीम है, ये जो ध्वज लगे हुए हैं, झंडियां लगी हुई है, आदरणीय गफूर अहमद जी का संदेश ही मुझे पहुंचा था। उस्ताद ने मुझे बताया था, मैं मगाराम जी को उस्ताद कहता हूँ, कि हाजी साहब ने मुझे बुलाया था और कहा था कि एक दिन हमारे साथ चलो और हम वहाँ बैठ करके डिस्कशन करते। और हाजी साहब आज अन्य भी लोग आने थे, आ नहीं पाए हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि हम कांग्रेस के तमाम सदस्यों से डेलीगेशन हमारा मिले, वो आपके थोड़ी हम नैतिक जिम्मेदारी दे रहे हैं। DTA से ये जो लगी हुई ध्वजियाँ, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया, ये हम जो मांग कर रहे हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। हम चाहते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में कम से कम जितने भी अपने क्षेत्र के MLA वो सदन पे बात रखें। हाँ, हमने क्या है ना, हमारे इलाके क्या कर, लाखों एक ही लख है। और अब विपक्ष में है, और ढंग से सलीके से अगर बात रखी जाए, हमें भी पता है जब मौसम में जो निजी विधेयक और एक विधेयक लाया जाता है, निजी विधेयक,
कोई भी मंत्री जब अपना विधेयक पारित करने के लिए प्रस्ताव रखता है तो वो विधेयक होता है। कोई भी आम जो मंत्री नहीं है, बाकी एमएलए चाहे पक्ष का और विपक्ष का वो बात रखे तो वह निजी विधेयक होता है। तो निजी विधेयक के तर्ज पे अपने रखे जा सकती बात है ना, वो क्या होती है। आपा सेंगा ने समझने विशेषकर बूढ़िया मायत्राना मैं पूरे अपने जोधपुर संभाग के लोग शिक्षाविद लोग मिले, बहुत नीति में तरीके में कानूनी तरीके से मैंने काम कर रहा। आपकी जरूरत पड़े तो आपने आनो है। ये डीटीए से है कि ये हर घर महीने चूल्हा चौकी करना ली लुगाई टाबर ने भी समझ में होनी चाहिए। ये आवाज सेंगानी नैतिक जिम्मेदारी है। DTSA फुल फॉर्म है डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया। ये अपन समझ में कौन आनी, हिंदी में ये न के रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, ये भी अपन समझ में थी कौन आनी। ये मूल बात की है कि अपने ये जो रेगिस्तान क्षेत्र में दोहरा धरती में जितना भील भाई दे रहा है, यहाँ ना सरकारी नौकरी में बरोबर प्रतिनिधि तो नहीं मिल रही है। हमारी हाजी साहब अभी हमारे यहाँ बाड़मेर जिले की 27 ST कैटेगरी की रिजर्व पोस्ट थी, जिसका रिजल्ट 2 महीने पहले ही है, सिर्फ 2 महीने पहले के आंकड़े मैंने कई बार रखे और ये लेटेस्ट आंकड़ा है। 27 रिजर्व पोस्ट में मात्र 2 भील बंधुओं का चयन हुआ, सिर्फ 2 भील। 25 बाड़मेर जिले री भीला रेवास है अर्क्षी सीटारे महीने वो 27 महीने 25 बाढ़ जिला रहा है, सिर्फ अपने स्थानीय 2 भीले जे। तो आप ही बात कर रहा कि एडो प्रावधान करें कि जो भीलारी रिजर्व सीट आए तो वेरे महीने इतना ही फॉर्म भरे सके, बाहर आओ वेरे महीने फॉर्म ही नहीं भरे सके तो बचे इतना ही लग से। ये डीटीए से मांग, ये मांग हमें कित पुगोड़ी है। अपन 2017 में शुरू करी, वही टाइम वसुंधरा राजे सरकार ये मांग ने नीतिगत माने जांच कराई तो माडा बोर्ड क्योंकि यह मांग नीतिगत है और शासन स्तर पर यह निस्तारण करे जाए। 2018 में सरकार परिवर्तित हुई। मैं माननीय अशोक गहलोत जी लगातार जनप्रतिनिधियों थ्रू वार्तालाप करो, संवाद करो और माननीय अशोक गहलोत जी ये मतलब संज्ञान लियो। राष्ट्रीय जनजाति विशेष क्षेत्र रे बाबत वहाँ लोगे मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड रो गठन करो। मैं माननीय अशोक गहलोत जी रो पूरे संभाग की तरफ आभार ज्ञापित करो, शुक्रिया ज्ञापित करो, धन्यवाद ज्ञापित करो। लेकिन साथ ही पुनः एप्लीकेशन दी साहब हमारी मूल मांग ये पूरी नहीं हुई। मूल मांग थी सरकारी नौकरियां महीने स्थानीय जनवरी था वो की कर देनी जो TSP नॉन TSP भर्ती आया करे। मान लो 25 पोस्ट निकली है तो मेरे महीने 5 पोस्ट बाड़मेर जिले रे DTS वास्ते रिजर्व होगी और बाकी वाली 20 पोस्ट नॉन DTS है। तो वे 5 पोस्ट रे महीने सिर्फ ये क्षेत्राइज लोग फॉर्म भरे सके, बाहरला फॉर्म नहीं भरे सके। ये बात मैं मांग रहा। हमें बात आई थी कि यह बात संवैधानिक है कि नहीं है, तो ये बारे में भी कई बार लोगों ने कहो। और जो युवा साथी है, विशेषकर युवा साथी पढ़ा लिखा लोग है, स्पेशली सारे लोग आप इस चीज को समझें। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये तो संविधान संशोधन का मामला। मैं उन लोगों को कहता हूं कि संविधान की तोहिन ना करें। आपके हाथ में अगर संविधान है तो उसका अध्ययन करें कि ये हमारी मांग संविधान संशोधन से दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है, क्योंकि ये 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात नहीं करता। भारत में 5वीं अनुसूची भारत के 10 राज्यों में लागू है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है। और राजस्थान के अंदर 8 जिलों में 5000 और समथिंग 31 तहसीलों में 5000 समथिंग गांवों में, और जो 8 जिले हैं उनमें 3 जिले पूर्ण रूप से इस 5वीं अनुसूची में आते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और आंशिक में एक तहसील चित्तौड़गढ़ की 1 तहसील, राजसमंद की 2, उदयपुर की 5 और 1 पाली और 1 सिरोही की, ऐसे करके कुल ये तहसीलें हैं। उस क्षेत्र में ये 5वीं अनुसूची लागू है, बाकी जगह ये 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची में किसी भी क्षेत्र को डालना या निकालना तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। हमारी मांग जो है वह मांग संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 कहता लोक नियोजन में बराबरी का अधिकार। लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, भेद, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको बराबर नौकरी मिलेगी। और उसी कड़ी में 16 क्लॉज 3 भी है, वो अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि यदि राज्य सरकार के संज्ञान में लगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उसके लिए वो विशेष योजना बना करके उनके लिए वो अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। और इसी प्रकार 16 क्लॉज 4 यानी संविधान सम्मत राज्य सरकार चाहे तो ये लागू कर सकती है। और हमें पूरा भरोसा है अगर हम संगठित रूप से एक होकर के इस मांग के लिए करेंगे तो ये मांग लागू होगी। और अगर ये मांग लागू हो जाती है और आप मान के चलिए कि प्रशासनिक सेवा में अगर 4 भी पोस्ट रिजर्व होती है तो कम से कम 4 तो RS बनेंगे। और अगर RS नहीं होते हैं, कांस्टेबल की बात करें, अगर यहाँ 5 पोस्ट होती तो 5 के 5 तो भी नहीं बनते, बाहर का कोई लोग आ ही नहीं पाता।
तो ये मांग है। अगर सरकारें नहीं मानती तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अभी हम सरकार से संवाद करने के लिए एक डेलीगेशन है पूरे संभाग का बना हुआ, वो अभी जयपुर इस शीतकालीन सत्र शुरू होगा उससे पहले मिल करके हम चाहेंगे कि शीतकालीन सत्र में इस पे विधेयक ला करके लागू किया जाए। अगर नहीं होता है तो अगला पड़ाव होगा, हर घर से हमें एक एक दो दो आदमी चाहिएगा। संभाग स्तर पर हमें इस मांग को मनवाने के लिए आपका माथा गिनाने की जरूरत पड़ेगी, और उस दिन जब आप तक संदेश पहुंचे तो हर घर से पैसों सहित तो निकले, अपने घर परिवार की मां बहन बेटियों को जिम्मेदारी दे करके हम जा रहे हैं हमारे औलाद के लिए, हमारे पोतों के हक और अधिकारों के संरक्षण के लिए। जीवित रहे तो वापिस आएंगे, नहीं तो वह मर जाएंगे, लेकिन हम लेके आएंगे। अगर आप लोग इतना तय करके जब सड़कों पे उतरोगे तो वो मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग सरकार से संवाद करके उसे पहले मनवा लेंगे, और उसमें सभी लोगों का सहयोग चाहिएगा, हर संगठन का सहयोग चाहिएगा, हर प्रतिनिधि मंडल का सहयोग चाहिएगा। कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो इसके अंदर सहयोग ना करे। अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं संक्षिप्त करते हुए मैं आप सभी से ये आशा और उम्मीद करूंगा, विशेषकर इन आयोजक युवा मंडली जो है इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए इनके लिए एक बार आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करें। और जैसा कि अमोलक जी बता रहे, समय हो चुका है, निश्चित रूप से समय हो चुका है, और मैं चाहता हूं कि एक होकर के चले। अगर समुदाय मिलकर के, ज्यादा संख्या में समुदाय मिलकर के एक निर्णय ले लेता है, हमें ये करना है, हमें सभी को उधर खड़ा होना होगा। और अगर कोई व्यक्ति सामूहिक निर्णय के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाता है तो वो समाज का गद्दार कहलाता है, वो समाज का हितैषी कतई ही नहीं होता है। ये बात हमको समझनी होगी, ये बात युवाओं को समझनी होगी, ये क्योंकि युवा आजकल भटका हुआ है। युवा किसी को समाज हितैषी का टैग लगाता है, किसी को समाज विरोधी का टैग लगाता है। कोई समाज विरोधी नहीं है, सारे लोग समाज हितैषी हैं, किसी के काम करने की शैली अलग अलग है। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएं कि ये आरएसएस का चमचा है, ये कांग्रेस बीजेपी का दलाल है, ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे, तब समाज सुधरेगा। ये बातें युवाओं को समझनी होगी। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आयोजन समिति का दिल की अनंत कह रहे हैं आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और युवा साथियों के लिए अमृत जी ने कहा था इनको थोड़ा मोटिवेट करना, आपके हौसले के लिए जोरदार तालियां बजाएं युवाओं के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये कार्यक्रमों का अनुभव नहीं है, बावजूद इसके इतना भव्य कार्यक्रम करवा रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के सारे क्रेडिट के हकदार हैं। इनके लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। आप सभी का साधुवाद, जोहार, जिंदाबाद।